पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि बस शी इज जस्ट सोकिंग सांवल इन लाइक मैं। उन्होंने कहा ओके चलो मैं कोई ऐसी ऐसी कोई बगावत नहीं करूंगा, आई लव यू गाइस, लेकिन इसके बाद मुझसे शादी की बात ना करना, क्योंकि का सीन है। पिया उसको देखती है, कहती तुम बिल्कुल क्या लग रहे हो, फिल्मी हीरो लग रहे हो। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की एपिसोड 17 और 18। दो लव स्टोरी साइमल्टेनियसली चल रही है, एक ब्रांड न्यू जो कि अभी स्टार्ट ले रही है, और एक जो किताबें फाइलें बंद हो चुकी थी, पुरानी दबी चुकी थी, उसमें मट्टी डाल चुके थे, वो दोबारा रीसरफेस हो गई है। एक तरफ अली यार और पिया की लव स्टोरी एक्चुअली बुझते बुझते मोमबत्ती जल गई, और एक जो बेचारी बुझी हुई मोमबत्ती जिसमें मट्टी डाल चुके, पानी डाल चुके, खत्म हो चुकी थी, वो थोड़ी सी स्पार्क हो गई सस्सी की और सांवल की। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, यानी कि हम पिछली कहानी, पिछली स्टोरी, पिछला बैकग्राउंड सस्सी का और सांवल का, किस तरह से ये ब्रेकअप हुए थे और किस तरह सस्सी जो है अभी भी इंटरेस्टेड है, सांवल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ही मूव्ड ऑन। तो हुआ कुछ यूं कि जो अली यार ने आके इनके घर में स्टंट मारा था कि भाई मैं रिश्ता लेके आया हूँ पिया का, उस पर असलम साहब नाराज थे अपनी बेटी से। माँ ने समझाया, असलम साहब राजी हो गए कि भाई इस माँ को भी पता ही है कि इस मोहल्ले में इससे बेहतर रिश्ता तो आ नहीं सकता, है कि नहीं। तो माँ ने थोड़ा सा कुरेदा अपनी बेटी को, बेटी का भी थोड़ा इंटरेस्ट देखा, तो मियाँ को समझाया कि देखो रिश्ता तो करना है लड़की का, अब लड़की का रिश्ता आसमान से तो आएगा नहीं, इस मोहल्ले में इससे बेहतर रिश्ता नहीं आ सकता, बल्कि ये बहुत बेहतर है रिश्ता। सो एनीवेज असलम साहब भी राजी हो गए कि चलो ले आओ रिश्ता। ये हो गई कहानी। पिया को जब ये बात पता चली कि बाप भी राजी है, माँ भी राजी है, उसने जाके इजाजत दे दी, तुम्हें इजाजत है मुझसे बहुत लव करो, बल्कि मैं अब इंसिस्ट करूंगी कि तुम मुझसे इसी तरह लव करो, बल्कि इससे ज्यादा लव करो। सीन बहुत अच्छा था फिरोज खान का, जो ऑफ कोर्स यू नो ही आइदर ही इज एंग्री और एक रोमांटिक, ये दोस्त का, सो ही डन इट। सो बहुत अच्छा सीन था। पिया का और अली यार की स्टोरी शुरू हो गई, वो कॉलेज सीन, वो रोमांस, वो लव, दे आर बोथ लुकिंग सो क्यूट टुगेदर। वो वाली कहानी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ जो आधी बधूरी बात छोड़ के सावल सस्सी के घर से वापस आ गया था। सस्सी को हो रही थी क्यूरियोसिटी कि ये करने क्या आया था, बात क्यों बात करे बगैर चला गया। वो साहिबा अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी गाड़ी के साथ, पूरे अपने पुलिस वालों के साथ, क्योंकि वो डीसी की बीवी है, उसके डब्बू सेंटर पहुंच गई, जो कि मुझे बड़ा ऑड लगा। मुझे ये लगा कि छावल तो मूव ऑन हो गया, जिस तरह से भी रो पीट के जलील होके, जिस तरह से भी ही मूव्ड ऑन, उसने फाइलें बंद कर दी बकौल उसके। लेकिन सस्सी जो है ना, उस वो मूव्ड ऑन नहीं हुई है, वो उसके अंदर अभी भी उसको वो चाह है, वो, क्योंकि एक दो जगह उसने ये कहा कि क्या मैं तुमसे दोबारा बात कर सकती हूँ, हम क्या मैं तुम्हारे लिए दोबारा खास हो सकती हूँ। तो दैट काइंड ऑफ थिंग कि वो साइड पे ना सांवल से भी कनेक्शन रखना चाहती है। एक तरफ मियाँ साहब है, मियाँ साहब को उसने बताया नहीं है, कि उसने ऐसे बहाना करा कि जो भी काम था उसका, जब सामल का जो का सामल ने उससे पिया के बाप की वर्कशॉप के लिए जो मदद मांगी है, उसने अपने मियाँ से मदद कही, लेकिन उसने उसको साफ साफ बताया नहीं कि मैं मदद सावल की कर रही हूँ, उसने किसी और का नाम लेके। तो जिसके दिल में चोर होता है ना, आई थिंक सस्सी के दिल में चोर है, तो वो जो है ना, वो अभी तक उसके दिल में वो फीलिंग्स है, सावल के दिल में भी हैं, लेकिन वो मोहब्बत में खयानत का कायल नहीं, ईमानदार बंदा है, मूव्ड ऑन हो गया है उससे। लेकिन ये कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसका घर नहीं तोड़ना चाहता, वो शादीशुदा लड़की है। सो लिटरली दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो होती है ना मोहब्बत में, वो दिखाया कि सावल जो है ना इज्जत देना चाहता, इज्जत के साथ मोहब्बत करना, वो ऐसे किसी की फैमिली तबाह नहीं करने का। तो एनीवेज वो बड़ा मजे का सीन था जब सस्सी आती है, वो फिर वही स्मोकिंग कर रहा होता है, उसको ख्याल होता है कि शायद उसकी आंखों का ये हेलुसिनेशन है, ये सिगरेट के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो खैर एनीवेज वो सीन अच्छा था, वो सस्सी को बताता है। सस्सी का पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि बस शी इज जस्ट सोकिंग सांवल इन लाइक, अपनी आंखों से उसको जस्ट पी रही है, जो इतने अरसे से उसने उसको अपने आशिक को, पुराना आशिक को देखा नहीं है ना, शी जस्ट एब्जॉर्बिंग सांवल राइट, लाइक थ्रू द आईज। तो सस्सी का तो बड़ा चाय पी, चाय का चीन बड़ा अच्छा था कि सांवल को उसकी चाय का कॉम्बिनेशन याद था कि इलायची वाली चाय पीती है, दूध ज्यादा पत्ती कम, काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो उसको बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट इसको रिमेम्बर, अभी तक इसको मेरी मेरी चाय की कॉम्बिनेशन याद है। तो दोस काइंड ऑफ टचेस वेरी नाइस। फ्लर्ट फुल ऑन था, सांवल सर फ्लर्ट नहीं कर रहा था, सस्सी फ्लर्ट कर रही थी अपनी साड़ी का यूं, और वो आई लाइक इट। देखो बात सीधी है।
सीधी बात ये है कि मज़ा आया, एन्जॉय किया मैंने वो सीन सस्सी के, सांवल के, वो पेन में है, शी इज़ हैविंग फन, शी इज़ सोकिंग इट इन, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एनीवेज़ आलियार ने फिर दिखाया कि आलियार ने अपने माँ-बाप से बात कर ली जब उसको ग्रीन लाइट मिल गई पिया से, तो उसने कहा कि या तो मेरी शादी यहाँ करो, उन्होंने कहा कि स्टेटस वाला प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ओके चलो मैं कोई ऐसी ऐसी कोई बगावत नहीं करूँगा, आई लव यू गाइज़, लेकिन इसके बाद मुझसे शादी की बात ना करना, क्योंकि इसके बाद मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना, या ये या कभी नहीं काइंड ऑफ सिचुएशन। सो वेरी बड़ी मेलो सी कन्वर्सेशन थी, आई लाइक दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। अब आया वो सीन जिसको मैंने बहुत एन्जॉय किया, एक्चुअली मैंने 2-3 दफ़ा देखा है लगा के, मज़ा बहुत आया मुझे सीन देख के ना। हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि याद है आपको अली यार बाइक पे आया था और इसको लगा कि भई भई मुकाबला होना चाहिए, तो उसने अपनी जीप बेच के सांवल ने एक व्हाइट कलर की पूरी बाइक लेके और वो बैठ गया और वो शो कर रहा है कि उसने खरीदी है। और जो सब पिया का सीन है, पिया उसको देखती है, कहती है तुम बिल्कुल क्या लग रहे हो, बस फ़िल्मी हीरो लग रहे हो, फ़िल्मी हीरो लग रहे हो। इतना खुश हुआ है सांवल उस बात को सुन के। पैसे वसूल वाला सेंटेंस था ये। बंदा किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज़ करके आया और सामने वाले ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। बंदा फुल खुश, पैसे वसूल हो गए। लेकिन बड़ा मज़े का सीन वो कहती है, अब लेकिन तुमने जीप बेच दी, तो अब ये टीपू और जो लड़के थे तुम्हारे साथ जाते थे, वो कहाँ बैठेंगे? तो लिटरली वो फिर थोड़ा-सा नर्वस हो गया कि वाक़ई ये तो उसने सोचा नहीं था दिमाग में। एनीवेज़ सांवल जो है वो ट्राइंग टू इम्प्रेस, कि उसको लगा कि वो लड़का जो आया था वो तो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था, स्टाइलिश भी था, हिप हॉप भी था। मैं पेंडू प्रोडक्शन, मैं उस लेवल पे पहुँचूँ किस तरह, अलियार के लेवल तक किस तरह पहुँचूँ। वो लड़का जो आया था उसके पास बाइक थी, ओके बाइक मैं खरीद सकता हूँ, यूनिवर्सिटी तो मैं जा नहीं सकता, कपड़े उसकी तरह पहन नहीं सकता, उसकी तरह बन नहीं सकता, लेकिन बाइक मैं खरीद सकता हूँ। उस बंदे ने बाइक खरीद के, लड़की ने आगे से कह दिया आप फिल्मी हीरो लग रहे हैं, पैसे वसूल हो गए। एनीवेज सेकंड टाइम सस्सी फिर आई हैं। वो वाला सीन बहुत ऑकवर्ड था, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था। इवन सांवल के ना, सांवल के लिए भी बहुत ऑकवर्ड था। वो नहा-नुह के निकल रहा था और वो उसकी छत पे उसकी चीज़ें सेट कर रही है, उसके तौलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, शी इज़ नॉट 100% कमिटेड टू अपने हस्बैंड, जबकि उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, इतना नाइस दिखाया है। वो पेपर देने आई थी उसको स्टे ऑर्डर के, कि उसने स्टे ऑर्डर करवा दिया है। और वो स्टे ऑर्डर के, अगर वो लाइक लिटरली डिसेंट होती, बिकॉज़ वो खुद मिलना चाहती थी सांवल से। अगर वो डिसेंट फीमेल होती और अपने मियाँ के साथ, अपनी शादी के साथ कमिटेड होती, तो वो खुद हैंड डिलीवर करने ना आती। एनीवेज़ वो अपने स्टे ऑर्डर देने आई है उसको कि देखो मैंने करवा दिया तुम्हारा काम। और सांवल बड़ा वो हुआ था, थोड़ा अटपटा हुआ था। वहाँ पे एक आध सीन जो थे ना, वो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे कि ना, जो कुछ कुछ लोग कुछ खोकर पछताते हैं, एटलीस्ट तुम कुछ पाकर पछता रही हो, तो बेटर है तुम्हें शहरयार जैसा एक अच्छा जीवन यानी कि लाइफ पार्टनर मिला हुआ है, तो तुम्हें कुछ मिला है। एक मेरी सांवल की किस्मत है कि मुझे हमेशा मुझे इश्क रास नहीं आता वाली काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो वो सीन थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगा मुझे कि एक शादीशुदा बंदी जो है ज़रा वो कर रही है। बट इट वाज़ फन, इट वाज़ जस्ट, इट वाज़ मसाला, सांवल था, सस्सी था। मुझे एक्चुअली आई हैव मूव्ड ऑन। सांवल और पिया के सीन्स जो है ना वो मच मोर अट्रैक्टिव हैं, मच मोर फन है टू वॉच, बजाए कि सस्सी और सांवल को देखो, बिकॉज़ सस्सी हैव मूव्ड ऑन, शादी कर ली है, उसका एक पूरी सेटअप है। अब वो आगे ना वो कुरेद रही है उसके पुराने ज़ख्मों को, पुरानी फाइलें खोल रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट फन टू वॉच। लेकिन अच्छी है, अच्छा है, चलो एक चला पता चला कि हुआ क्या था सांवल का, और सांवल किस तरह रिएक्ट कर रहा है। जो एक होता है ना आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत ताज़ा होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश होती है, लेकिन जब वो फ्रेंड आपके सामने, आँखों के सामने आती है, तो उसकी वो उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी उसकी वैल्यू नहीं होती। तो वो उसको रियलाइज़ हो गया कि जो उसके दिमाग में सस्सी थी और जो अब सस्सी है उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वो सस्सी थी, वो इसकी मोहब्बत थी, और ये सस्सी किसी की बीवी है, किसी की इज़्ज़त है। सो उसने कहा कि मैं तुम्हारा ख़ास हो सकती हूँ, इसने रिफ्यूज़ कर दिया। बड़ा दर्दनाक सीन था, उसके चेहरे पे नज़र आ रहा था ना। एनीवेज़ वो स्टे ऑर्डर लेके जाता है असलम के घर देने के लिए, असलम साहब उसको फिर ज़लील करके निकाल देते हैं। लेकिन इस इंटरैक्शन का एक फ़ायदा ये हुआ कि टीपू ने पिया को ये बता दिया, भांडा फोड़ दिया कि जो सांवल है वो तुमसे मोहब्बत करता है। अब पिया साहिबा यूँ खड़ी हैं।
कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, एक का रिश्ता आने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने लग गया, ओह माय गॉड! सो वो वाली सिचुएशन अब शुरू होने वाली है, वो जो ट्रायंगल था ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको उसका पता है, उसको उसका पता है, उसको उसका पता है और सबको सबकी मोहब्बत का पता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एपिसोड 19 बट दोनों एपिसोड बहुत अच्छे हैं और आपने ड्रामा नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच इट। पीस।